श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में दुख ही पाता है, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन का दूसरा नाम है। जीवन में एक सत्य यह भी है कि जो इंसान कल हमारे बिना अधूरा महसूस करता था, वही आज हमारी जरूरत क्यों नहीं समझता। यह सवाल हमें दुखी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसका उत्तर हमारे चारों ओर फैला हुआ है। समय के साथ हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारी जरूरत महसूस करता है तब वह हमारे करीब आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरतें बदलती हैं वैसे वैसे उसके संबंधों की दिशा भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन होता है। कभी बचपन में जो खिलौने हमारे लिए सबसे अनमोल थे, वे आज हमारी किसी अलमारी के कोने में पड़े धूल खा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे खिलौने खराब थे या उन्होंने हमें कोई खुशी नहीं दी थी, बल्कि इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गईं। जब वे खिलौने हमारी जरूरत थे तब हम उनके बिना अधूरे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रुचियां और इच्छाएं बदलीं, उनकी जगह कुछ और ने ले ली। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी जिंदगी में आप सबसे महत्वपूर्ण थे। हो सकता है उस समय आप ही उसकी प्रेरणा थे, आपसे ही उसे शक्ति मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी जरूरतें बदल गईं। शायद अब उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हो गई हैं। यह जरूरी नहीं कि उसने आपको भुला दिया हो, बल्कि हो सकता है कि अब उसकी दुनिया में कुछ और चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो गई हों। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन भी परिवर्तनों से भरा हुआ है। अगर हम किसी एक स्थिति में अटक जाएं और यह उम्मीद करें कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा, तो यह हमारी भूल होगी। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल था, आज उनसे बात किए महीनों हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दोस्त बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब कोई आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी दुनिया का केंद्र आप थे, लेकिन समय के साथ उसकी दुनिया बड़ी हो गई, उसमें नए लोग आ गए, नई जिम्मेदारियां आ गईं। यह समझना जरूरी है कि इसका अर्थ यह नहीं कि आप कम महत्वपूर्ण हो गए, बल्कि इसका अर्थ केवल यह है कि अब उसकी दुनिया बदल गई है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के बदलने से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिवर्तन हमें तकलीफ न दे सके। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आज हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, तो क्या हम खुद भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? क्या हमारी प्राथमिकताएं भी वैसी ही हैं? शायद नहीं। हम भी बदले हैं, हमने भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ा है, और यह सब जीवन का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो कल आपके बिना अधूरा महसूस करता था, आज आपको जरूरी नहीं समझता, तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद भी बदलते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह लौट कर नहीं आता। जीवन का यह एक गहरा सच है कि जब तक हमें कुछ मिलता रहता है, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। हम उसे साधारण मानते हैं, यह सोचकर कि यह हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन जैसे ही वह चीज, व्यक्ति, अवसर या सुख हमसे छिन जाता है, तब हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। यह सत्य हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। एक साधारण उदाहरण से समझें। जब हम स्वस्थ होते हैं, तब हमें अपने शरीर की देखभाल करने की चिंता नहीं होती। हमें लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी हमें जकड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान था। तब हम सोचते हैं कि काश हमने पहले से अपनी सेहत की कद्र की होती, सही खान पान रखा होता और अपने शरीर का ध्यान रखा होता। लेकिन जब तक यह एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है, हमें प्यार देता है, हमारा ख्याल रखता है,
तब हम उसकी उपस्थिति को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तब हमें एहसास होता है कि हमने उसके प्यार, देखभाल और समर्पण को गंभीरता से नहीं लिया। महाभारत में भी दुर्योधन ने यही गलती की थी। उसके पास शक्ति, मित्र, परिवार और सबसे बड़ी बात एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसने इन सब की कद्र नहीं की। उसने पांडवों का उपहास उड़ाया, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को नजरअंदाज किया और अपने घमंड में चूर होकर अधर्म का रास्ता चुना। जब तक उसे राज सत्ता मिली हुई थी, उसे उसकी कीमत नहीं समझ आई। लेकिन जब युद्ध में उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, जब उसकी शक्ति और गौरव उसके हाथ से फिसल गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गंवा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हमारे पास माता पिता होते हैं, तब हमें उनकी परवाह नहीं होती। हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी डांट फटकार हमें अनावश्यक लगती है। लेकिन जब वे हमारे जीवन से चले जाते हैं, तब हमें उनकी हर एक बात याद आती है। तब हमें महसूस होता है कि जो प्यार, जो सुरक्षा हमें उनसे मिलती थी, वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यह केवल चीजों या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय भी इसी नियम का अनुसरण करता है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमें बचपन का मूल्य नहीं पता होता। हम जल्दी बड़े होने की इच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि बचपन का वह निर्दोष समय कितना अनमोल था। लेकिन अब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज की कीमत तभी समझो जब वह तुम्हारे पास है। जो व्यक्ति अपनी उपलब्ध चीजों की कद्र करता है, वह जीवन में पछताता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास की खुशियों को हल्के में लेता है, उसे एक न एक दिन उनका मूल्य समझ में आ ही जाता है। लेकिन तब तक वह चीज उससे छिन चुकी होती है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर हमें किसी का प्रेम, साथ, सहयोग या मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब वह व्यक्ति, वह सुख या वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। यही जीवन का नियम है, और जो इसे समझ जाता है, वही सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम सच्चा होता है, वह किसी आवश्यकता का मोहताज नहीं होता। लेकिन जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वह आवश्यकता खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। जीवन में एक कड़वा सत्य यह भी है कि मजबूरी और जरूरत में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ है क्योंकि वह हमें चाहता है, लेकिन असल में वह केवल अपनी किसी जरूरत की वजह से हमारे करीब होता है। जब तक उसकी जरूरत बनी रहती है, तब तक वह हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह हमसे दूर चला जाता है। यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लें। जब कोई व्यक्ति किसी छाते का उपयोग करता है, तो वह केवल बारिश में ही उसका महत्व समझता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, वह छाता किनारे रख दिया जाता है और उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। क्या इसका मतलब यह है कि वह छाता बेकार हो गया? नहीं, लेकिन व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई, इसलिए उसने उसे महत्व देना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं या उनकी समस्या हल हो जाती है, तो वे हमें भूल जाते हैं। इसी तरह जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक या मानसिक रूप से कमजोर होता है, तब तक वह हमारे सहयोग और सहारे की तलाश करता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसे अब हमारे साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह हमारे करीब रहता है, लेकिन जैसे ही वह सक्षम हो जाता है, वह हमें नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह केवल दुनिया की प्रकृति है, इसमें हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और उनका अपने हित के अनुसार बदलना कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है।
अगर कोई मजबूरी में हमारे पास आता है तो यह उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह हमारे बिना रह नहीं सकता। अगर हम इस अंतर को समझ लेंगे तो हमें किसी के बदल जाने का दुख नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कभी हमारे अपने थे, बल्कि यह है कि वे हमारी जरूरत की वजह से हमारे साथ थे। जब तक उन्हें हमारा सहारा चाहिए था तब तक वे हमारे साथ रहे, लेकिन जब उन्हें किसी और का सहारा मिल गया तो वे हमें छोड़कर चले गए। यह सच्चाई जितनी कड़वी है उतनी ही वास्तविक भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम रिश्तों में विश्वास करना छोड़ दें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ मजबूरी में है और कौन सच में हमारे साथ रहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बिना भी खुश है और फिर भी हमारे साथ रहना चाहता है तो वही रिश्ता सच्चा होता है। लेकिन अगर कोई तब तक हमारे साथ है जब तक उसे हमारी जरूरत है तो वह रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में किसी प्रकार की जरूरत या मजबूरी नहीं होनी चाहिए। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जो केवल व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा हो, न कि किसी लाभ हानि के गणित से। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी के बदल जाने या दूर चले जाने से दुखी नहीं होता, बल्कि वह यह जानकर शांत रहता है कि जो सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय और परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। रिश्तों की पहचान अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में होती है। जब जीवन सरल होता है, जब सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, तब वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें यह समझ में आता है कि कौन सच में हमारा है और कौन केवल परिस्थितियों की वजह से हमारे साथ था। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत खास है, वह हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है या हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, तब वही व्यक्ति हमें छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। इसका कारण यह है कि वह रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं बल्कि किसी स्वार्थ या सुविधा पर टिका हुआ था। जब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी तब तक वह हमारे साथ था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलीं वह हमें छोड़कर चला गया। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। जब सूरज चमकता है तब आसमान में कई पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आने लगती है वे सभी पक्षी छिपने के लिए उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारा जीवन अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब उनमें से बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें परिवार और सच्चे दोस्तों में देखने को मिलता है। माता पिता अपने बच्चों से किसी स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं करते, बल्कि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। चाहे बच्चे सफल हों या असफल, माता पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन दुनिया के बाकी रिश्ते अधिकतर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक हमारा किसी को फायदा होता है तब तक वह हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है वह हमें छोड़ने का बहाना ढूंढ लेता है। अगर कोई सच में हमें चाहता है तो वह हमारी कमजोरियों और कठिनाइयों के बावजूद हमारे साथ रहेगा। वह हमारे हालात देखकर हमसे दूर नहीं होगा, बल्कि हमें संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई केवल अच्छे समय में हमारे साथ था तो वह कठिन समय में हमसे दूर जाने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को परखने के लिए उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थी है तो वह हमारी मुश्किलों के बहाने हमें छोड़ देगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते। वे समय के साथ नहीं बदलते, बल्कि हर स्थिति में एक समान बने रहते हैं। जो व्यक्ति हमें केवल तब तक पसंद करता है जब तक हम सफल हैं,
वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ निभाता है, वही वास्तव में हमारा सच्चा साथी होता है। जो कभी तुम्हारी हंसी को देखने के लिए दुनिया छोड़ने को तैयार था, आज वही तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं करता। रिश्ते जब स्वार्थ से जुड़ जाते हैं, तब एहसास की कीमत नहीं रहती, सिर्फ जरूरतों का हिसाब रखा जाता है। कभी जिसके बिना एक पल भी अधूरा लगता था, आज उसी के बिना जिंदगी कट रही है। यही तो वक्त का खेल है। जो किसी को जरूरत समझते हैं, वो वक्त बदलते ही तुम्हें बोझ मानने लगते हैं। जिसने तुम्हारी हर छोटी खुशी में अपनी खुशी देखी, अगर आज उसे तुम्हारी परवाह नहीं, तो समझ लो कि उसके जीवन में तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है, या फिर तुम्हारा महत्व ही खो चुका है। रिश्ते जब सच्चे होते हैं, तब दूरी मायने नहीं रखती, पर जब रिश्ते जरूरतों पर टिके हों, तो पास रहकर भी दिलों के बीच फासले आ ही जाते हैं। कभी तुम उसकी दुनिया थे, आज उसकी दुनिया में तुम कहीं नहीं। वक्त ने सिखा दिया कि कुछ लोगों का साथ सिर्फ तब तक रहता है जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिसने कभी तुम्हारे बिना सांस तक नहीं ली थी, अगर आज उसे तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें चाहने से ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अगर कोई इंसान जो पहले तुम्हारे बिना अधूरा था, आज तुम्हारी कदर नहीं करता, तो समझ लो कि वह कदर से ज्यादा किसी और चीज का मोहताज था, और अब वो चीज उसे कहीं और मिल चुकी है। कभी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए जो बेताब रहता था, अगर आज तुम्हारे मैसेज तक का जवाब नहीं देता, तो यह बदलाव सिर्फ हालात का नहीं, उसकी सोच का भी है। रिश्ते जरूरतों पर नहीं, एहसासों पर टिके रहने चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अहमियत भूल चुका है, तो यकीन मानो वह कभी तुम्हें दिल से चाहता ही नहीं था। जो इंसान कभी तुम्हारे बिना अधूरा लगता था, आज अगर तुम्हारी जरूरत नहीं महसूस कर रहा, तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब किसी और की जरूरत पूरी हो रही है। पहले जो तुम्हारे हर दर्द को अपना समझता था, आज तुम्हारे हालात से अनजान बन गया है। जब रिश्ता जरूरत से जुड़ा हो, तो भावनाओं की अहमियत खत्म हो ही जाती है। कभी तुम्हारे बिना एक पल न गुजारने वाला इंसान अगर आज तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो समझो कि उसे तुम्हारी नहीं, किसी और चीज की तलाश थी, जो अब कहीं और पूरी हो रही है। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं, लेकिन जो रिश्ता जरूरत पर बना हो, वो जरूरत खत्म होते ही खत्म हो जाता है। कभी जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था, अगर आज उनमें बेरुखी दिखती है, तो समझ लो कि वह रिश्ता सच्चे जज्बातों से नहीं, किसी स्वार्थ से जुड़ा था। अगर कोई इंसान जो कल तक तुम्हारी जरूरत समझता था, आज तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसकी नहीं, तुम्हारी जीत है। क्योंकि अब तुम भी जान गए कि कौन अपना था और कौन नहीं। कभी जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाता था, आज तुम्हारी मौजूदगी तक महसूस नहीं करता। वक्त बदलता नहीं, बस लोगों के चेहरे और उनके दिलों की सच्चाई सामने ला देता है। रिश्ते अगर सच्चे हों, तो दूर रहकर भी दिल में बसे रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ जरूरत के रिश्ते होते हैं, वो पास रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। अगर कोई जो पहले तुम्हारी हर बात सुनने के लिए बेचैन था, आज तुम्हारी आवाज सुनकर भी अनसुना कर देता है, तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब तुम्हारी जगह कोई और ले चुका है। जिसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी दुनिया बदल दी थी, अगर आज उसे तुम्हारे दर्द की खबर तक नहीं, तो समझ लो कि वो रिश्ता सच्चा नहीं था। बस एक जरूरत थी जो पूरी हो गई। जो पहले तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, अगर आज उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी नहीं, बस अपने अकेलेपन की जरूरत थी, और वो अब कहीं और पूरी हो रही है। जो कभी हर छोटी बात पर तुम्हारा हाथ थाम लेता था, अगर आज अनजान बनकर गुजर जाता है, तो समझ लो कि उसका सफर अब किसी और दिशा में जा चुका है। रिश्ते जब स्वार्थ से बंधे होते हैं, तो वक्त के साथ उनकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। अगर आज तुम्हारी जरूरत नहीं रही, तो इसका मतलब है कि पहले भी तुम सिर्फ एक विकल्प थे, जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उनकी मंजिल मिल जाती है, तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए बोझ बन जाती है। कभी जो इंसान तुम्हारी खुशी को अपना लक्ष्य मानता था, अगर आज तुम्हारी तकलीफ से भी अनजान है, तो समझ लो कि वह अब सिर्फ खुद से प्यार करता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं।
कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन जब स्वार्थ टकराने लगते हैं तो वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। किसी को भी अपने स्वाभिमान से बड़ा मत बनने दो। जो लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते थे, जब वही तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो यह मत सोचो कि तुम में कमी है। सोचो कि अब तुमने उनकी सच्चाई पहचान ली है। रिश्ते की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि वक्त और व्यवहार से मापी जाती है। जब कोई तुम्हारी अहमियत समझना छोड़ दे तो वहीं से आगे बढ़ जाना बेहतर होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी उपस्थिति को नजरअंदाज करने लगे तो यह मत भूलो कि तुम किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं बना सकते। खुद को सम्मान दो और आगे बढ़ो। जब कोई इंसान तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता था, लेकिन अब तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कि उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली हैं। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, वो किसी के सच्चे नहीं होते। जब उनकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो उनका रिश्ता भी खत्म हो जाता है। अगर कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें मिस नहीं करता तो यह मत सोचो कि तुम कम महत्वपूर्ण हो। बस यह समझ लो कि वह तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। सच्चे रिश्ते वक्त और दूरी से कमजोर नहीं पड़ते, लेकिन अगर कोई तुम्हारी कद्र करना छोड़ दे तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले भी सिर्फ दिखावा था। जब कोई तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारी कद्र न करे तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो तुम्हारी कीमत न समझे वो तुम्हें खोने के बाद भी नहीं समझेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगे तो उससे शिकायत मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें उसकी परवाह ही न रहे। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। जैसे ही उन्हें कोई नया सहारा मिल जाता है, वे तुम्हें भुला देते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे जरूरत होती है, तो समझ लो कि वह तुम्हें नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को प्यार करता है। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ तब तक चलें जब तक फायदा हो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी हमेशा बने रहें। जो लोग वक्त के साथ तुम्हारी अहमियत भूल जाते हैं, उन्हें अपना वक्त देने की जरूरत नहीं। जो सच्चे होते हैं वो दूर रहकर भी तुम्हें याद रखते हैं। कभी जो तुम्हारी आवाज सुने बिना रह नहीं सकता था, अगर आज तुम्हारे संदेश तक का जवाब नहीं देता तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। लोग तब तक तुम्हारी परवाह करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जो इंसान कभी तुम्हारी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ सकता था, अगर आज वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन गया है, तो यह मत सोचो कि तुमने कोई गलती की है। बस यह समझ लो कि उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और अब तुम उसमें शामिल नहीं हो। कुछ लोग जब तक तुम्हारे बिना रह नहीं सकते तब तक तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई नया सहारा मिल जाता है, वे तुम्हारी भावनाओं को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के बदलने की वजह मत खोजो, बस खुद को संभालो और आगे बढ़ो। जो इंसान कभी तुम्हारे साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करता था, अगर आज उसे तुम्हारी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता, तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया। असल में उसने ही तुम्हारी सच्ची अहमियत कभी समझी ही नहीं थी। अगर कोई इंसान जो कल तुम्हारे बिना अधूरा था, आज तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, तो उसकी बेरुखी को देखकर खुद को मत कोसो। समझ लो कि अब वह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी भावनाओं पर टिका हुआ था। उसकी सच्ची भागीदारी उसमें कभी थी ही नहीं। कभी जिसने तुम्हारे एक मैसेज का बेसब्री से इंतजार किया था, अगर आज वही तुम्हें घंटों घंटों अनदेखा कर रहा है, तो यह मत समझो कि तुम कम महत्वपूर्ण हो गए हो। यह बस इस बात का सबूत है कि अब वह किसी और के लिए वैसा महसूस करता है जैसा कभी तुम्हारे लिए करता था। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें कोई और बेहतर विकल्प नहीं मिलता। जैसे ही उनकी जरूरतें बदलती हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व को भी नकार देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी विकल्पों में नहीं बंटते। अगर कोई इंसान तुम्हें तब तक सबसे ज्यादा याद करता था जब तक वह अकेला था, लेकिन जैसे ही उसे कोई और मिल गया, तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई, तो समझ लो कि वह तुम्हें नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी तन्हाई को दूर करना चाहता था। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, वे कभी किसी के सच्चे नहीं होते। अगर कोई इंसान तुम्हें अचानक से भूल गया, तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी।
ये समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब तुम कमजोर होते हो। जो इंसान तुम्हारी खुशियों में शामिल था लेकिन तुम्हारे दर्द में साथ नहीं दे पाया, वह सिर्फ वक्ती हमसफर था। सच्चे लोग मुश्किल समय में तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान जो कभी तुम्हें देखकर सबसे पहले मुस्कुराता था, आज तुम्हारी मौजूदगी में भी अजनबी बना बैठा है, तो यह मत समझो कि तुम बदल गए हो। सच तो यह है कि उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए वो प्यार ही नहीं बचा जो पहले था। कभी जो तुम्हारी बातें घंटों सुना करता था, अगर आज वही तुम्हारी एक बात भी अनसुनी कर देता है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई है। यह बस यह दिखाता है कि उसकी दिलचस्पी अब कहीं और जा चुकी है। जो लोग सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहते हैं, वे सच्चे साथी नहीं होते। अगर किसी ने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तो वह पहले भी तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावे के लिए था। कभी जिसने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा था, अगर आज वही तुम्हारे हाल तक नहीं पूछता, तो यह मत समझो कि तुम कमजोर हो गए हो। यह बस यह दिखाता है कि तुम्हारे बिना भी उसकी दुनिया अब पूरी हो चुकी है। अगर कोई इंसान जिसे कभी तुम्हारे बिना चैन नहीं आता था, आज तुम्हारी मौजूदगी में भी बेफिक्र बैठा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। यह बस यह दिखाता है कि वह अब तुम्हारी जगह किसी और को देना चाहता है। जो लोग तुम्हारी अहमियत सिर्फ तब तक समझते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह मत दो, क्योंकि जब उनका फायदा खत्म हो जाएगा, तब वे तुम्हें ऐसे भूल जाएंगे जैसे तुम कभी उनके लिए खास थे ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे बिना अधूरा था लेकिन आज तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है, तो यह मत सोचो कि वक्त ने उसे बदल दिया। असल में उसने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं था। वह बस खुद के अकेलेपन से लड़ने के लिए तुम्हारे पास था। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक उनकी जरूरतें तुमसे जुड़ी होती हैं, उनसे वफादारी की उम्मीद मत रखो। सच्चे लोग तुम्हारे साथ तब भी रहते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ मिलने की उम्मीद न हो। अगर कोई इंसान जिसे कभी तुम्हारे बिना नींद नहीं आती थी, आज तुम्हें देखने के बाद भी अनजान बना रहता है, तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें भुला दिया है। सच तो यह है कि अब वह किसी और की यादों में डूब चुका है। इंसान अक्सर उन्हीं लोगों के लिए रोता है जिन्हें खोने से डरता है, लेकिन यह भूल जाता है कि अगर कोई वाकई उसका होता तो उसे खोने का डर ही नहीं होता। जो अपने होते हैं वे कभी इस तरह छोड़कर नहीं जाते कि आपको उनके बिना जीने की आदत डालनी पड़े। कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि कोई हमें छोड़कर चला गया, बल्कि यह होता है कि जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, वही हमें अकेला छोड़ गया। भरोसा तोड़ने वाला इंसान भूल जाता है, लेकिन जिस पर यह गुजरती है वह इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाता। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ एक खास मकसद से आते हैं। या तो वे आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं, या फिर आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया देने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आकर चले जाते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाते हैं। जिंदगी का असली इम्तिहान तब होता है जब आपको किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज करना पड़े जिसे आप हर हाल में अपना बनाना चाहते थे। जब आप किसी से दिल से जुड़े होते हैं तो उससे दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी खुद को बचाने के लिए यह करना जरूरी होता है। रिश्ते किसी भी मजबूत इमारत की तरह होते हैं। अगर नींव में प्यार, भरोसा और समझदारी हो तो वे हमेशा टिके रहते हैं, लेकिन अगर इन चीजों की कमी हो तो रिश्ता किसी भी हल्की आंधी में टूटकर बिखर जाता है। मजबूत रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन उन्हें संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग किसी और को समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अपने दर्द को तो सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन सामने वाले की तकलीफ को महसूस करने का कभी प्रयास नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वह हमेशा सोचता है कि सामने वाला भी उसी तरह सोच रहा होगा जैसे वह सोचता है। लेकिन सच यही है कि हर कोई अपने हिसाब से जीता है, और कई बार आप किसी के लिए जरूरी होते हैं तो कई बार आप उनके लिए सिर्फ एक विकल्प होते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बदल जाते हैं, और कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग बदलते ही नहीं। सच्चा रिश्ता वही होता है
जो वक्त और हालात के साथ खुद को संभाल सके। लेकिन अगर किसी को बदलने की जरूरत महसूस हो तो समझ जाइए कि वह रिश्ता मजबूरी बन चुका है। कभी कभी आपको अपनी खुशी के लिए उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि जब लोग आपकी परवाह करना छोड़ देते हैं तब आपका उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिंदगी में कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त बीतते बीतते एहसास होता है कि वे तो सिर्फ एक पड़ाव थे, मंजिल नहीं। कई बार लोग आपको बार बार यह जताने की कोशिश करते हैं कि वे आपके बिना भी बहुत खुश हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि वे अंदर से वही बातें सोचते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। दर्द दोनों को होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जताता है और कोई उसे छुपा लेता है। अगर आप किसी के लिए जरूरी होते तो वह कभी आपको नजरअंदाज नहीं करता। सच तो यह है कि जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी करते हैं तब तक आप उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब आपसे उन्हें कोई फायदा नहीं होता तो वे आपको भूलने में जरा भी देर नहीं लगाते। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपके लिए उसकी खुशी सबसे जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी यह देखना बहुत तकलीफ देता है कि जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं उसे आपकी कोई परवाह ही नहीं है। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह सिर्फ अपने अकेलेपन में महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझ जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। किसी को खोकर ही हम यह समझ पाते हैं कि वह हमारे लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रिश्तों को तब तक संभालिए जब तक वे आपके पास हैं, क्योंकि जाने के बाद पछतावा ही रह जाता है। जो लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, वे यह भूल जाते हैं कि वक्त घाव भर सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। इसलिए हर किसी को यह सोचकर मत छोड़िए कि समय सब संभाल लेगा, क्योंकि कुछ बिछड़ने वाले कभी वापस नहीं आते। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह उम्मीद सबसे ज्यादा उन्हीं से रखता है जो उसे सबसे ज्यादा दुख देते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, तब तक आपको बार बार तकलीफ मिलती रहेगी। जो लोग आपको समझते हैं वे कभी आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं वे आपकी सच्चाई को भी झूठ बना देंगे। इसलिए सही लोगों को ही अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपको यह सिखा सकें कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे आपको तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई सीख आपको जिंदगी भर याद रहती है। किसी भी रिश्ते में अगर आपको बार बार यह महसूस हो कि आप ही कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा हो चुका है, और एक तरफा रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं, सुकून नहीं। अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो इसे एक इशारा समझिए कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं रही। जब कोई इंसान आपके बिना खुश रहने लगा हो तो उसे रोकने की कोशिश करना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। रिश्ते कभी ताकत से नहीं टिकते, वे समझ से चलते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब रिश्ते में समझ की कमी होती है तो छोटी छोटी बातें भी दूरी बढ़ा देती हैं। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है कि हमें किसी और से ज्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए। अगर कोई आपसे बार बार दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो सच में आपका होता है वह जाने के बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि आपके साथ रहने के रास्ते निकालता है। सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते में मत रहिए कि आपने बहुत समय दे दिया है। अगर वह रिश्ता आपको खुशी नहीं देता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे गलत लोगों के साथ गुजारने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी इंसान अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय हालात से समझौता कर लेता है, लेकिन जब समय बीत जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसने वही खो दिया जो उसे सबसे ज्यादा खुश रख सकता था। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी जरूरी होता है। अगर कोई आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे जरूरत होती है, तो समझ जाइए कि वह आपके साथ रिश्ता नहीं बल्कि जरूरत निभा रहा है। कुछ लोग इसलिए आपकी परवाह नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे,
लेकिन जब आप खुद को उनकी परवाह से आजाद कर लेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी हम उस इंसान को सबसे ज्यादा महत्व दे देते हैं जो हमें सबसे कम अहमियत देता है, लेकिन जब यह समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपनी कीमत पहचानिए और उन लोगों के पीछे मत भागिए जिन्हें आपकी कद्र नहीं है। रिश्ते में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाते और सामने वाला समझने की कोशिश भी नहीं करता। यही वो मोड़ होता है जहां से रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई आपकी मुश्किलों के समय आपका साथ छोड़ दे तो समझ जाइए कि वह आपके अच्छे समय का साथी था, न कि आपकी जिंदगी का सच्चा हिस्सा। कभी कभी लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब आप उन्हें पहले की तरह नहीं चाहिए। जब कोई आपको अहमियत देना बंद कर दे तो खुद को उनके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप किसी को खोने के डर में जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को भूलना शुरू कर दिया है। प्यार में खुद को इस हद तक मत खोइए कि आपके पास अपना कोई वजूद ही ना बचे। अगर किसी को आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं तो आपकी गैर मौजूदगी उसे जरूर एहसास कराएगी कि उसने क्या खो दिया। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने से पहले यह सोचिए कि क्या वह इंसान सच में आपकी जिंदगी में रहने के काबिल है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको छोड़ देते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि वे आपके लिए बने ही नहीं थे। दर्द तो होता है, लेकिन कभी कभी यह दर्द आपको ऐसे सबक सिखा जाता है जो पूरी जिंदगी के लिए फायदेमंद होते हैं। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर वह इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता तो आपकी हर अच्छाई उसके लिए बेकार है। इसलिए अपनी कदर उन लोगों के बीच करें जो आपको दिल से अपनाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह उन लोगों को पकड़ कर रखता है जिन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं होती, और जो सच में उसकी परवाह करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह आपको उसी रूप में अपनाएगा जैसे आप हैं। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो वह आपसे प्यार नहीं बल्कि अपने मुताबिक एक इंसान ढूंढ रहा है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसे हमेशा दुखी करने का कारण बनते हैं। इसीलिए सही समय पर खुद को बचा लेना भी बहुत जरूरी होता है। जब कोई आपकी परवाह करना छोड़ देता है तो आपको भी उन्हें याद करने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो आपके बिना खुश है उसके लिए रोकर खुद को तकलीफ देना सिर्फ अपनी ही भावनाओं के साथ अन्याय करना है। रिश्तों में दूरी वहां से शुरू होती है जब एक इंसान महसूस करने लगता है कि वह सिर्फ निभा रहा है और दूसरा उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जब आपसे कोई बार बार दूर जाने की कोशिश करे तो उसे रोकने के बजाय जाने देना ही बेहतर होता है। हर कोई कहता है कि वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त नहीं, लोग बदल जाते हैं, और जब लोग बदल जाते हैं तब रिश्तों का महत्व भी बदलने लगता है। सिर्फ इसलिए किसी को मत अपनाइए कि वह आपका पुराना साथी था। अगर वह अब आपको पहले जैसा महसूस नहीं कराता तो उसे जाने देना ही बेहतर है। पुराने रिश्ते सिर्फ तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें पहले जैसी आत्मीयता बची रहे। जब कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपको अपने व्यस्त समय से भी वक्त निकालकर याद करता है, लेकिन जब किसी के दिल से आपकी अहमियत खत्म हो जाती है तो वह फुर्सत में भी आपको भूल जाता है। अगर कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो उसे अपनी भावनाओं को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सच में आपके अपने होते हैं उन्हें आपको जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे खुद ही आपकी खामोशियों को पढ़ लेते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उनमें सम्मान और परवाह खत्म हो जाती है। जब कोई इंसान आपकी भावनाओं की कद्र करना छोड़ देता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। हर बार खुद को यह सोचकर मत समझाइए कि सामने वाला भी परेशान होगा, क्योंकि अगर उसे सच में आपकी फिक्र होती तो वह खुद